हेलो स्टूडेंट, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक है वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था हमने कि कोई भी आपका फंक्शन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की सहायता से उसमें क्या निकाला था हमने, टोटल डिफरेंशिएशन निकाला था कि कोई भी आपका फंक्शन गिवन है तो उसका अपन टोटल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पास में। आज जो अपन ले रहे हैं वो एक नया टॉपिक ले रहे हैं आपके पास में, जिसमें क्या है आपके पास में कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है आपके पास में कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, उसको किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं वो आज की वीडियो में अपन ये चीज़ देखेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि मिनिमा और मैक्सिमा किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। देखिए फिर मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, आपने जो दे रखा है सिलेबस में वो टू फंक्शन का है आपके पास में, टू फंक्शन वेरिएबल और टू फंक्शन का जो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है आपको। लेकिन फिर मैक्सिमम और मिनिमा क्या होता है आपके पास में, मैक्सिमा यानी क्या हो गया उच्चिष्ट, और जो मिनिमा है आपके पास में वो है निम्निष्ठ। जो मिनिमा दे रखा है आपके पास में वो क्या है, निम्निष्ठ। तो एक तो आपको क्या है मैक्सिमम और दूसरा क्या है आपके पास में मिनिमा आपके पास में। गिवन आपके पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की अलग अलग पर्टिकुलर बिंदुओं पर आपकी अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग बिंदुओं पर क्या है इसकी अलग अलग वैल्यू है। मान लीजिए आपके अंतराल ए बी के अंदर इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में, तो एक मान लीजिए एक्स बराबर ए पर इसकी जो वैल्यू है वो आपकी मान लीजिए पी बिंदु पर आ रही है, और जो एक्स बराबर बी पर वैल्यू है वो मान लीजिए क्यू बिंदु पर है आपके पास में। कि जो क्या दे रखा है आपके पास में कि x बराबर a पर जो वैल्यू है वो p है, और x बराबर q पर जो वैल्यू आ रही है इसकी वो है। इसके बीच में आपके पास में कुछ पॉइंट्स पर आपकी वैल्यू यूं चलती रहेगी आपके पास में, कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में यूं चलती रहेगी। ये आपके पास दे रखा है। तो मान लीजिए कि आपका बिंदु कौन सा है, ए बिंदु है, ये आपका मान लीजिए बी पॉइंट पर है, ये आपका सी पॉइंट है, और ये आपका क्या है डी पॉइंट है जो इस लाइन से थोड़ा क्या है ऊपर है आपके पास में। अब देखिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है आपके पास में। तो एक गिवन इंटरवल के अंदर क्या होगा आपके पास में, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास में। तो कोई फंक्शन आपका गिवन दे रखा है जिसमें ए और बी पर जो इसकी वैल्यू है, तो ए पर तो इसका मिनिमम मान है, ये तो क्या हो गया इसका मिनिमम पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। लेकिन इस अंतराल के अंदर आपको बहुत सारे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट आपके पास मिल सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए आपका बिंदु ए पर आपका मैक्सिमम पॉइंट है, बी आपका मिनिमम पॉइंट है, फिर आपका सी क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट हो गया आपके पास में, जो डी है वो आपका कौन सा हो गया मिनिमम पॉइंट हो गया आपके पास में। यानी कि एक ही अंतराल के अंदर आपके एक से अधिक बिंदुओं पर आपको मैक्सिमम और क्या मिल सकते हैं मिनिमम आपके पास में फाइंड आउट हो सकते हैं एक ही फंक्शन के लिए। अब इसमें दूसरी चीज ये है आपके पास में कि कोई भी आपकी मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो सकती है अधिक हो सकती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर ये क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये इस क्या है इस इंटरवल के अंदर क्या है आपके पास में ये मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू आपकी इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या है ग्रेटर देन है आपके पास में। कोई भी आपकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो सकती है ग्रेटर देन हो सकती है उस इंटरवल के अंदर आपके पास में। तो उस इंटरवल के अंदर जो हाईएस्ट आपके पास दे रखा है, जैसे ये इस इंटरवल के अंदर आप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, तो ये इस पे क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये क्या होगी इस पे मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास में। इसका मतलब क्या दे रहा है कि गिवन इंटरवल के अंदर इंटरवल ए बी में जो आपके पास में यानी x बराबर a पर उस फलन का मैक्सिमम मान होगा यदि f जो a की वैल्यू है वो हमेशा उस इंटरवल के अंदर सबसे क्या हो जितने भी पॉइंट आते हैं उन पॉइंट की वैल्यू अगर आप f में रखोगे तो वो वैल्यू क्या रहनी चाहिए हमेशा उससे ग्रेटर देन रहनी चाहिए आपके पास में। यानी कि a के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसके जो बिंदु हैं अगर वो आप इसमें f में रखोगे तो वो क्या रहना चाहिए आपका fa से लेस देन। उस केस में जो आपका fa बिंदु होगा तो वो क्या होगा आपका मैक्सिमम बिंदु होगा, वहां पर क्या होगा वो मैक्सिमम बिंदु होगा। जैसे अब ले लेते हैं आपके पास में ये, अब यहाँ पर आपका ये a बिंदु पर आपका f है, बाकी जहां पर भी आपका f डिफाइन है यहाँ से इधर और इधर इन सब पर वैल्यू क्या है fa से कम है, fa से क्या है कम, तो ये क्या हो जाएगा इसका
मैक्सिमम हो जाएगा, उसका उच्च बिंदु हो जाएगा आपके पास में। ऐसे ही सेम अगर आपके पास में fa की वैल्यू लेस देन f(x) है, यानी कि इस इंटरवल में जितने भी बिंदु आते हैं उन सब की वैल्यू इस fa से क्या है ग्रेटर देन है, कोई भी बिंदु आप रखोगे इसके अंदर वैल्यू तो वो क्या आएगी आपकी fa से क्या आएगी ग्रेटर देन आएगी आपके पास में। इसका मतलब क्या होगा, जो fa यहाँ पर होगा कौन सा होगा आपके पास में मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास में, कौन सा होगा ये यहाँ पर आपका मिनिमम होगा आपके पास में। तो ये बिंदु कौन सा होगा आपका मिनिमम, और ये कौन सा हो गया आपका मैक्सिमम बिंदु हो गया आपके पास में। एक ही इंटरवल के अंदर आपके एक से अधिक मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास में हो सकते हैं, और एक आपके पास में मिनिमम उसी इंटरवल के अंदर मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम से क्या हो सकती है अधिक हो सकती है आपके पास में। तो ये क्या है, किसी बिंदु पर आपको फाइंड आउट करना है, किसी इंटरवल के अंदर आपके पास में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या रहेगा मिनिमम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या रहेगा मैक्सिमम। इस दौरान इस इंटरवल के अंदर आपको कई मैक्सिमम और क्या मिलेंगे मिनिमम आपको फाइंड आउट हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बिंदु है जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटर देन है, बाकी जो बिंदु आएंगे उन पे क्या है उनकी वैल्यू सब में लेस देन है, तो वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, अगर कम है तो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम होगा आपके पास में मिनिमम। अब यहाँ पर आपके जो फंक्शन आपके जो सिलेबस में है वो है 2 वेरिएबल्स का आपके पास में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपके पास में। अगर आपका फंक्शन गिवन फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल हैं f(x,y) आपके पास में 2 वेरिएबल दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर जो इनकी डेफिनेशन आपके पास में ये वाली थी कि आपके पास में गिवन कोई फंक्शन f(a) है तो इंटरवल ab के अंदर जो f(a) है उस फलन का मैक्सिमम मान कहलाएगा यदि उसके परिक्षेत्र में f(x) की जो वैल्यू है वो हमेशा fa से क्या रहेगी कम रहेगी आपके पास में, और इसमें क्या रहेगी fa से ज्यादा रहेगी। तो ये आपके मैक्सिमम और क्या होगा मिनिमम पॉइंट होगा किसी फंक्शन f(x) की बात कर रहे हैं जो क्या है एक वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन अब आपको जो फंक्शन है वो कौन सा है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। आपके पास गिवन जो फंक्शन है वो क्या होगा f(x,y), यानी कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x,y). देखिए आपके पास में जो आपके सिलेबस में है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपके पास में। तो यहाँ पे गिवन जो आपका फंक्शन होगा उसमें 2 वेरिएबल रहेंगे आपके पास में। जो गिवन आपके पास फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल यानी कि एक से अधिक वेरिएबल आपके पास दे रखा है। देखिए आपके पास में कि माना f(x,y) x एंड y का फलन होगा आपके पास, इसका दे रखा है x y के बोलता है 2 वेरिएबल हैं आपके पास में, कौन सा होगा एक तो x है दूसरा कौन सा आपके पास में y है आपके पास में, तथा जो आपके पास फलन f(x,y) है वो किसी अंतराल a और b पर सतत और क्या दे रखा है परिमित, वहां पर फाइनाइट है आपके पास में। माना f(x,y) x तथा y के फलन है तथा x बराबर a और y बराबर b के निकट सभी मानों के लिए, निकट सभी मानों पर क्या है फलन सतत एंड फाइनाइट है परिमित है आपके पास में। तब f(x,y) तब इस बिंदु पर मान क्या हो जाएगा f(a) और क्या हो जाएगा b, इसी बिंदु x बराबर a और x बराबर b पर अगर उसका क्या निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट भी निकालना है, क्योंकि 2 पॉइंट क्यों लोगे
लिखोगे क्योंकि आपका फंक्शन क्या है एक्स वाई का है, तो एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, किसकी वैल्यू चाहिए वाई की भी। तो तब आपका जो फंक्शन एफ ऑफ ए बी क्या कहलाएगा आपके पास में फलन एफ ऑफ एक्स वाई का उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमा कहलाता है यदि एच और के कोई ऐसे दे रखी आपके पास में एच और के एच एंड के सभी धन एंड ऋण पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऋण वैल्यू के लिए ये बहुत ही छोटी राशि है आपके पास में क्या हो जाएगा एफ ओ ए प्लस एच एफ ओ बी प्लस के एफ ओ ए प्लस एच एफ ओ बी प्लस के माइनस एफ ओ ए बी। और ये जो वैल्यू आपके पास में होगी वो क्या होगी आपके पास में जीरो से क्या हो जाएगी लेस देन। क्या है कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, जो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई है वो किसी बिंदु ए और बी पर क्या कहलाएगा आपका उच्चिष्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू कराएगा। अगर आपका उस बिंदु पर क्या होगा आपके पास में किसी एच और के धनात्मक मानों के लिए उस बिंदु पर एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस बी प्लस के क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस एफ ऑफ ए, वो क्या होगा जीरो से आपका लेस देन होगा, यानी कि उस बिंदु पर क्या होगा ये वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगी आपके पास में लेस देन हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास में जो नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास में, तब आपका फंक्शन क्या होगा वहां पर आपका मैक्सिमम फंक्शन होगा। तो इनको निकालने के लिए आपके पास एक अलग मेथड आएगा। हम यहाँ देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, इसको निकालने के लिए आपके पास में अलग मेथड है। जो क्रियाविधि आपकी दे रखी है इसकी मेथड की वो आपके पास अलग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, फंक्शन आपका कब क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा आपके पास में, तो ये क्या कहलाएगा आपका मैक्सिमम। अगर इसी केस में ये बिंदु पर आपके पास में निम्नलिखित मान होगा, अगर आपके पास में अगर यही वैल्यू क्या है आपके पास में निम्नलिखित मान है यानी कि क्या है मिनिमा वैल्यू है आपके पास में, तब क्या हो जाएगा आपके पास में एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उस केस में जो उच्चिष्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी आपके पास में। जब ये क्या हो जाएगा ये मान वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में ग्रेटर देन वैल्यू होगी, यानी कि जब पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में होगी, जब इनकी पॉजिटिव वैल्यू आपके पास होगी तो फंक्शन क्या होगा आपका मिनिमम होगा। और अगर आपके पास में नेगेटिव वैल्यू आपके पास दे रखी है, अगर नेगेटिव वैल्यू आपके पास दे रखी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा आपके पास में। और वो फंक्शन कौन सा होगा आपका टू वेरिएबल का फंक्शन होगा आपके पास में। अब देखिए इसके एग्जांपल लेके इसको सही करते हैं, मेथड है उसको पुट करते हैं। कोई फंक्शन अगर आपका दे रखा है उस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए जो क्रियाविधि आपका जो मेथड है वो मेथड क्या कहता है कि इस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है आपके पास में, कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, कौन सी आपके पास में सफिशिएंट कंडीशन दे रखी है, इनको प्रूव करने की आपके पास में कौन सी आपकी कंडीशन क्या है नेसेसरी कंडीशन है और कौन सी कंडीशन क्या है आपके पास में सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी कि अगर आपके पास में डायलग f आपका f x y कोई फंक्शन दे रखा है तब इसका डायलग अपॉन डायल x ये x बराबर a y बराबर b बिंदु पर इक्वल होगा डायलग अपॉन डायल y, ये भी x बराबर a और y बराबर b बिंदु पर क्या होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। वो इसकी आती है नेसेसरी कंडीशन आपके पास में। जो आपके पास में फंक्शन आपका मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए सबसे पहले तब हम करते हैं आपके पास में गिवन जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और दोनों को क्या करोगे आप जीरो के इक्वल करोगे। दोनों क्या होंगे आपके पास में जीरो के इक्वल, ये भी और ये भी। और यहाँ से आपके पास में क्या निकालेंगे आप x बराबर a और y बराबर b, यानी कि यहाँ x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बिंदु के लिए a b पे क्या हो जाएगा इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो
के इक्वल होगी। यानी कि सबसे पहले आपके पास फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x और y के रेस्पेक्ट में। उन दोनों वैल्यू को 0 के बराबर रख करके यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। पहला जो काम करोगे आपके पास में ये, तो ये क्या कहलाती है, इस मैक्सिमम फंक्शन की क्या कहलाएगी, नेसेसरी कंडीशन आपके पास। अब जो आपकी सफिशिएंट कंडीशन आती है आपके पास में, वो क्या कहते हैं आपके पास सफिशिएंट कंडीशन, जनरली इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल v से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल q से। उसके अलावा आपके डेल स्क्वायर है अपॉन डेल x स्क्वायर, ये है स्मॉल r, डेल स्क्वायर है अपॉन डेल x डेल y, ये है आपका स्मॉल s, और डेल स्क्वायर है अपॉन डेल y स्क्वायर, ये है स्मॉल t, p q r s t। सबसे पहले आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्योंकि आपका फंक्शन है, उसका सिंगल डेरिवेटिव निकाल के 0 को इक्वल करोगे, फिर उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में, और y के रेस्पेक्ट में, यानी कि r s t, इन तीनों की वैल्यू जाएगी आपके पास में, r s t की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करने के बाद में, और जैसे इन बिंदुओं में निकाल दो, इसकी वैल्यू कौन सी बिंदुओं पर आएगी, x बराबर a और y बराबर b, x इक्वल a और y बराबर इक्वल b, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए आपके पास x बराबर तो a है और y पर कितनी आई है, b वैल्यू। तो इनकी जो आप वैल्यू निकालोगे आप r s t की, वो किस बिंदु में निकालोगे, जो गिवन आपने बिंदु निकाला है उस बिंदु पर इनकी वैल्यू क्या कर लोगे आपके पास में फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद में जो पहला केस आता है आपके पास में कि अगर इनकी वैल्यू rt माइनस s स्क्वायर, rt माइनस एस स्क्वायर आपके पास अगर वैल्यू आ रही है, और अगर वो वैल्यू आपके पास में, जो कि पहला केस है कि rt माइनस स्क्वायर क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0, और जो r है वो लेस देन 0 है। भाई r s t की वैल्यू आपने इस बिंदु में निकाल ली। उस बिंदु में निकालने के बाद में आपको क्या देखना है कि rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड r की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 0। इस केस में जो आपका फंक्शन a और b पर जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन आपका मैक्सिमम फंक्शन होगा। इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन है मैक्सिमम होगा आपके पास में। अगर जैसे कि ये नहीं आ रहा आपके पास में कि rt माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जो r है वो भी क्या आ रहा है आपके पास में, ग्रेटर देन 0 है, कि जो आपका r है वो भी क्या है आपके पास में, r क्या है आपके पास में, ग्रेटर देन 0 है। तो जब r आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है और rt माइनस एस स्क्वायर वो भी क्या है आपका 0 के ग्रेटर देन है, उस फंक्शन में आपको इस कंडीशन में क्या होगा कि जो f a b है वो फंक्शन f of x y का एक निम्नलिखित मान होगा आपके पास में। क्या होगा, निम्नलिखित मान होगा आपके पास में, उसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। क्या हो गया आपके वहां पे, ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। इसका मतलब केस क्या आ रहा है, जो सेकंड केस आपके पास में ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट केस है ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में देखो ये ग्रेटर देन 0 है, दोनों में ये तो r माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इस r पे आपके आधार पे आप क्या निकाल रहे हो, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर r लेस देन है तो मिनिमम, और अगर r ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी r लेस देन है तो मैक्सिमम, और r ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन आपके पास में। लेकिन आप बोलोगे सर ये वाला केस ना करके अगर ये केस आ गया तो केस थर्ड है कि rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0। अगर ये वाला केस आपके पास आता है तो यहाँ पर जो आपका फलन है, तब जो f a b होगा वहां पर क्या नहीं होगा, आपका चरम मान ही नहीं होगा, वहां पर आपका चरम मान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ना तो मैक्सिमम होगा फंक्शन और ना ही क्या होगा, मिनिमम होगा आपके पास में, ना मैक्सिमम और ना ही क्या होगा, मिनिमम आपके पास में। चरम वैल्यू क्या होती है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, इसी फंक्शन पर मैक्सिमम मिनिमम प्लॉट करते हैं, तो वहां पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वही क्या होगी, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी, उसके चरम मान होते हैं आपके पास में। मैक्सिमम और मिनिमम क्या होंगे, आपके चरम मान होंगे। तो अगर आपके पास में rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है, इस केस के अंदर आपके क्या होगा, कोई चरम मान नहीं होगा वहां पर, आपकी उसकी क्या है जो वैल्यू है वो आपके वहां चरम मान होगा ही नहीं आपके पास में। चौथा जो केस आता है आपके पास में
कि केस फोर्थ क्या है कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल 0, जो क्या क्या कंडीशन हो सकती थी इसकी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, अब की बार क्या आ गया आपके पास में इक्वल 0। इस केस में क्या होगा आपके पास में, ये स्थिति क्या आ गई आपके पास में, विवादास्पदता आ गया आपके पास, संदिग्ध अवस्था आ गई आपके पास में। तो इसमें क्या होगा, आगे जांच की जाएगी आपके पास में कि आगे और जांच होगी, यहाँ पर आपकी स्थिति क्या आ गई, संदिग्ध आ गई। इसका मतलब इसका फिर से आप डेरिवेटिव निकाल करके आगे जांच की जाएगी आपके पास में। तो इस केस में भी आप नहीं निकाल पाएंगे मैक्सिमम मिनिमम, इस केस में आपके होंगे ही मैक्सिमम मिनिमम। इन दो केस में आप क्या होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन और यहाँ पर क्या होगा आपका मिनिमम फंक्शन आपके पास में। तो 4 केस बनते हैं। तो ये कौन सी होगी इसकी सफिशिएंट कंडीशन आपके पास में। अगर इनकी वैल्यू आपके ऊपर दे रखी है x बराबर a और y बराबर b पर, तब आप क्या फाइंड करोगे, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, r अगर आपका लेस देन 0 है। ये सभी वैल्यूज आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, और अगर ये केस आ जाए तो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, इनमें कोई चरम वैल्यू यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी इनकी। और यहाँ पर आपकी आगे जांच यानी कि इसका अभी तक आप बता नहीं सकते कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसकी स्थिति क्या है आपके संदिग्ध है आपके पास में, तो इसकी आगे जांच की आवश्यकता है आपके पास में। तो ये था आपके किसी फंक्शन को वेरिएबल का क्या निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना आपके पास में। तो सबसे पहले क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है उसको 0 की इक्वल करोगे और वहां से x से y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। फिर सेकंड क्या करना है आपको, यहाँ से उसके डबल डेरिवेटिव निकालोगे और r(t) की वैल्यू इन बिंदुओं पर निकालोगे। उसके बाद में ये कैसे करोगे, कौन से केस इसमें लागू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होगा, और उस बिंदु पर फिर आपकी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा आपके पास में कि उन बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो आपको यहाँ फंक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा आपके पास में। देखिए अब आपके पास में क्या फंक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्या करते हैं मेथड को कंप्लीट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा आपके पास में कि सोल्व एंड शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 3a स्क्वायर, और फंक्शन आपका दे रखा है u(xy) प्लस a³ 1/x प्लस 1/y। कोई फंक्शन आपके पास में फंक्शन है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास में शो करनी है, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में 3a स्क्वायर है, ये निकालना है। और फंक्शन आपके पास में ये गिवन फंक्शन है वो दे रखा है। सबसे पहले आपके पास गिवन फंक्शन है xy प्लस a³ 1/x प्लस 1/y जो आपके पास दे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का, देखो यहाँ से वैल्यू अपॉन डेल x निकालना है। वैल्यू अपॉन डेल x क्या जाएगा, देखो जब यही पार्शियल वाला नियम लगेगा इसमें कि अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y क्या रहेगा कांस्टेंट, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। यहाँ x कर रहे हो तो y कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में x का 1 y कांस्टेंट प्लस a² x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, और y का हो जाएगा कांस्टेंट, यानी यहाँ से आपको हो गया y माइनस a³/x स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेल x। इसी प्रकार आपके पास में वैल्यू ऑफ डेल y क्या आ जाएगा, अब की बार किसका हो जाएगा y का 1 प्लस a³ 0 माइनस 1/y स्क्वायर, यानी कि वैल्यू ऑफ डेल y क्या हो गया आपके पास में x माइनस a³/y स्क्वायर। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या लिखोगे आपके पास में
चरम मानों के लिए del u upon del x बराबर del u upon del y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0। क्योंकि चरम मानों के लिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे 0 के इक्वल में। तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या है y माइनस ए क्यू बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0 और दूसरा है x माइनस ए क्यू वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से इसको छोड़ करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यू बराबर 0, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू बराबर 0। या एक काम कीजिए, यहाँ से x इक्वल ए क्यू बटा वाई क्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, ये वाली वैल्यू कहाँ यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a की पावर 6 क्योंकि स्क्वायर है ना, और ये 3 पावर है तो 3 6 हो जाएगा। और नीचे कितना दे रखा है y की पावर 2, तो स्क्वायर होगा कितना जाएगी y की पावर 4 इनटू क्या दे रखा है y माइनस ए क्यू बराबर क्या है आपके पास में 0 दे रखा है। यहाँ से देखिए y की एक वैल्यू कम हो जाएगी तो a की पावर 6 y क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0, या a की पावर 6 y क्यूब इक्वल a क्यूब इधर आएगा तो y क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा a की पावर 6 बटे a3, या y क्यूब बराबर a क्यूब या y बराबर क्या हो जाएगा a। तो y बराबर वैल्यू क्या है आपके पास में a, ये y की वैल्यू आप दोनों में किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रखिए आप, तो x का वैल्यू क्या जाएगी a क्यूब बटा y की वैल्यू है तो a स्क्वायर, x बराबर में क्या आ गया a। तो y और x दोनों की वैल्यू क्या है आपके पास में, x बराबर a y बराबर a आपके पास में आ गया। तो x बराबर a और y बराबर a। अब इन वैल्यू पर आपको निकालना है कि फंक्शन आपका मिनिमम है या मैक्सिमम फंक्शन है आपके पास में। तो क्या निकालोगे, इनके डबल डेरिवेटिव करोगे आपके पास में। तो यहाँ से देखिए del u upon del x है, इसका क्या निकालोगे आप del स्क्वायर u upon del x स्क्वायर, ये हो जाएगा जो कि किसका तो हो गया 0 और इसका होगा आपके पास में तो माइनस ए क्यूब कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर जाएगा आपके पास में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 2a क्यूब बटा एक्स क्यूब। क्या गया इसका भाई, यहाँ से देखिए y का तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि x की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, माइनस a क्यूब कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया 1 अपॉन x की पावर 4 और इसका क्या हो जाएगा 2x भाई, 1 अपॉन x की पावर 4 और नेगेटिव और 2x तो क्या हो जाएगा आपके पास में ये मान आ गया। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, इसको बोलते हैं pqr, किसकी वैल्यू है ये स्मॉल r की वैल्यू है, वो किस बिंदु में निकालोगे आप a और a बिंदु पर, तो 2a क्यूब बटा a क्यूब कितनी वैल्यू आ गई इसकी, इसका मतलब r इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। r की वैल्यू क्या है आपके पास में 2 है, जो क्या है ग्रेटर देन 0 दे रही है। इसी प्रकार del स्क्वायर u अपॉन del x del y निकालोगे आप, इसी अगर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 और y का क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब इस a और b बिंदु पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, a और a बिंदु पर 1 b क्यू r, और ये किसकी वैल्यू है s की, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 वैल्यू आ गई। s की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। p q r निकाली, s निकाली, अब निकालना आपको t, t क्या होगा del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर, ये हो जाएगा t की वैल्यू। अब करोगे इसका इक्वेशन नंबर सेकंड का y के रिस्पेक्ट में, देखो ये तो 0 और इसका हो जाएगा आपके पास में माइनस a क्यूब और y का हो जाएगा आपके पास में 2 अपॉन y क्यूब, सेम ये वाला ये x में था, ये किसमें है y में है आपके पास में, फिर रहेगा 2a क्यूब बटा a क्यूब। अब इसका t निकालोगे आप a और a बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा 2a क्यूब और a क्यूब, कितना आ गया 2, इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2, r की भी 2, s की 1 और t की कितनी आ गई आपके पास में 2 वैल्यू आ गई आपके पास में। अब आपको देखना है फंक्शन दे रखा है इस बिंदु पर मिनिमा है या मैक्सिमा, इसके लिए आप क्या करोगे कि rt माइनस एक्स स्क्वायर, जो rt है r की वैल्यू कितनी है 2 इनटू t की वैल्यू कितनी है 2 माइनस s की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया आपके पास में।
अब 3 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, जबकि आपके पास में क्या दे रखा है, r इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में कि rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r भी क्या है, ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा कि फलन आपका क्या होगा, फलन मिनिमा फलन होगा आपके पास में, क्या होगा, मिनिमा फलन होगा, मिनिमा फंक्शन होगा। तथा x बराबर a और y बराबर b पर जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू आपके पास में होगी फंक्शन की, वो क्या होगी, u इक्वल a इंटू a प्लस a क्यूब 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, यानी कि u मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस a क्यूब, और ये हो जाएगा 2 बटा a, एक कैंसिल हो गया, निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3a स्क्वायर, इक्वल कितना आ गया आपके पास में 3a स्क्वायर। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास में, कि फंक्शन क्या हो गया आपका, मिनिमम फंक्शन हो गया। वो मिनिमम फंक्शन आपके पास हो गया, उसकी वैल्यू है आपके पास, मिनिमम वैल्यू होगी, वो कितनी होगी आपके पास में 3a स्क्वायर। तो इस प्रकार आप किसी भी फंक्शन का क्या निकाल सकते हो, कि फंक्शन उस बिंदु पर या जो गिवन फंक्शन है आपका मैक्सिमम फलन है या मिनिमम फलन है, उसके लिए आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। सबसे पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे x और y के रेस्पेक्ट में, उनको 0 के इक्वल करोगे, वहां से x y और y की वैल्यू निकालोगे। आपके पास में x और y की जो वैल्यू है वो एक से अधिक वैल्यू आपके पास आ सकती है, तो उन सभी बिंदुओं पर आप चेक करोगे कि उनमें मैक्सिमम है या मिनिमम फंक्शन है आपके पास में। उसके बाद में आप बिंदुओं पर क्या निकालोगे, इसके r s और t। r होता है x का डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, और जो r s होता है वो होता है x और y का डेरिवेटिव, और जो आपके पास t है वो होगा y का डबल डेरिवेटिव। और इनकी वैल्यू आप अगर इसके अंदर रखोगे rt माइनस s स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपके पास में, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और जो r की वैल्यू होगी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इस केस में आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास में। और इस मिनिमम जो फंक्शन है किस बिंदु पर है, x बराबर a और y बराबर x बराबर a और y बराबर a पर ये मिनिमम फंक्शन है। इन पर जो वैल्यू निकालोगे आप फंक्शन की वैल्यू, वो क्या होगी, उसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास में। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन क्या करोगे, सोल्व करते जाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।